हमारा सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होता है मैनेजमेंट के, क्या प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू दोज रूल्स विच आर अडॉप्टेड बाय मैनेजर टू अकम्प्लिश गोल्स थ्रू द मैनेजमेंट प्रोसेस। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, वो रूल्स होते हैं जिसको कौन अडॉप्ट करता है, मैनेजर अडॉप्ट करता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अकम्प्लिश मतलब फुलफिल करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए। और वो अपने गोल को किस तरह से पूरा कर सकता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से। क्यों, अगर आप कोई भी काम आप रूल्स के रिगार्डिंग करोगे तो वो बहुत अच्छे से होगा, जिससे आपका जो भी गोल्स है वो आसानी से फुलफिल होगा। इसलिए दीज आर द गाइडलाइंस फॉर अ मैनेजर्स। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं किसके लिए, मैनेजर्स के लिए। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ये डेफिनेशन दी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्टिविटीज। दीज हैव बीन फॉर्मुलेटेड प्राइमरली फॉर वाइज डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इन बिजनेस सिचुएशन। ठीक है, अभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, ये दो डेफिनेशन दी है, ये वाला ये लिखना यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई इंट्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग राइटर्स क्या बोलते हैं उसके बारे में दिया, तो इसको इतना वो जानना जरूरी नहीं। मेन अपन को क्या समझना है, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस होते हैं जो मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन देखें तो। अब यहाँ पे अलग अलग राइटर्स को डेफिनेशन दी, अगर अपन और अच्छे से जाएँ तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है हेनरी फ्योल की, ज़्यादातर ये हेनरी फ्योल्स का इसमें मेन है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट एब्सोल्यूट बट मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन द लाइट ऑफ चेंजिंग एंड स्पेशल कंडीशन। क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स स्ट्रेचेबल, जैसे बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाना। तो इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं कंडीशन के हिसाब से। एंड नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब एकदम सटीक नहीं बोल सकते, बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। बट मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन द लाइट ऑफ चेंजिंग एंड स्पेशल कंडीशन। वो बिल्कुल सटीक तो नहीं होगा, पर अपन जैसे अपन बोलते हैं ना काम चला सकते हैं, तो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होगा, बट वी कैन यूटिलाइज इन द लाइट ऑफ चेंजिंग एंड स्पेशल कंडीशन। जो अगर कोई कंडीशन स्पेशल है, चेंज हो रहा है, तो अपन वैसे उस तरीके में इस प्रिंसिपल्स को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सिंपल वे में। ठीक है, तो आप उतना लिख के फिर ये आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, हेनरी फ्योल भी ये आप लिख देना कि ये किसकी डेफिनेशन है, हेनरी फ्योल की। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रूथ यहाँ लिखा था, फॉलोइंग फैक्ट्स स्टैंड्स ट्रू इन रिलेशन टू प्रिंसिपल मैनेजर। क्या इस फॉलोइंग ये फैक्ट्स हैं, क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। ये सब सिंपल समझने के लिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट है वो क्या हो, बिल्कुल अलग है प्योर साइंस के प्रिंसिपल से, साइंस के। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का वो डिफरेंट है मैनेजमेंट के टेक्निक से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज में अलग अलग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, तो ये वैल्यूज में भी डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ। अब इसको इन्हें डिफाइन किया, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसको अपन रहने देते हैं। अगर ये होगा तो अपन बाद में इसको देख लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन और डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल। अब डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब अपन को ये देखना है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से इसके फॉर्म हो, कहाँ से वो बना है, कहाँ से वो डिराइव हुआ है। ठीक है, द बिजनेस प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड आफ्टर मैनी रिसर्चेस डन बाय द मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। क्या बोल रहा है, बिजनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे किए जाते हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सब रिसर्च करके बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वही सब रिसर्च करके उनने प्रिंसिपल फॉर्म किए रहते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिंसिपल रिक्वायर्स कंटिन्यूअस सुपरविजन। ठीक है, कंटिन्यूसली हमको देखना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है ऑफ अ प्रॉब्लम। किसको, प्रॉब्लम को कंटिन्यूअस सुपरवाइज करेंगे तभी तो हम किसी के रिगार्डिंग अपन कोई डिसीजन ले पाएंगे। ऐसा तो नहीं एक बार उस प्रॉब्लम को देख लिया फिर उसके हिसाब से अपन ने डिसीजन ले लिया, नहीं, क्योंकि हर बार नई नई प्रॉब्लम्स आती है, हर बार छोटी मोटी चेंजेस होता है, तो कंटिन्यूसली उसको हर तरह पहले ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे उसको अच्छे से, फिर उसके रिगार्डिंग वो डिसीजन लेंगे, प्रिंसिपल बनाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप, दो तरह के 2 वेज होते हैं प्रिंसिपल को बनाने के। सबसे पहले क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन।
पहला तो देखेंगे उसको, फिर उसके बाद प्रिंसिपल बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, द प्रिंसिपल कैन बी डिराइव्ड बाय डीप ऑब्जर्वेशन। डीप ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत अच्छे से, थॉरली, डीपली उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे उसे। इवेल्युएशन मतलब क्या होता है, उसको ऑब्जर्व कर लिया, अब उससे उसकी जानकारी निकालेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। एंड इवेल्युएशन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन से फॉर्म करने वाला हो गया। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो आपको ये लिखना है, प्रिंसिपल जो फॉर्म होते हैं, 2 वेज होते हैं प्रिंसिपल बनाने के। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एनी फैक्ट्स कैन बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल इफ इट कैन बी टेस्टेड ऑन द बेसिस और स्टैंडर्ड स्टैब्लिश्ड। क्या बोल रहा है, कोई भी फैक्ट को अपन प्रिंसिपल बोल सकते हैं, इट कैन बी टेस्टेड ऑन द बेसिस और स्टैंडर्ड स्टैब्लिश्ड। When a fact is examined and its usefulness is proved, it becomes a principle। अब एक्सपेरिमेंट में क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। एक फैक्ट उठाया, उस पर उनने एक्सपेरिमेंट किया, उसको करके देखा, उस पर एक्सपेरिमेंट करके दिया और वो पॉजिटिव आया, मतलब उसने सही इफेक्ट दिया, तो उसको उनने क्या करा दिया, प्रिंसिपल बना दिया। ये वही बात कर रहा है एक्सपेरिमेंट, जैसे साइंस में ज़्यादातर होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, सही हुआ तो वो प्रिंसिपल बन जाता है, उसी तरीके से, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बेस्ड में। अब इसमें क्या नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, ठीक है। फर्स्ट क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। फर्स्ट ये आपको लिखना है, ठीक है। नेचर और प्रिंसिपल्स में आपको कम से कम 7 पॉइंट तो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या होता है, दे आर यूनिवर्सल एंड कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यूनिवर्सल बोल रहे हैं, एवरीवेयर इट इज़ यूज, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है अप्लाइड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं, वेदर बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, मिलिट्री हो, हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो, एक्सेट्रा, इतना ही, ठीक है, काफ़ी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या होता है, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कहीं पे भी इसको अपन हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम्पल में देना चाहें तो बिजनेस, गवर्नमेंट, मिलिट्री, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा, ठीक है। इतना ही कर लो, काफ़ी ज़्यादा उसको डिटेल में मत जाओ। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मैंने पहले ही बताया था, फ्लेक्सिबल, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं कंडीशन के हिसाब से, और ये क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज भी होते हैं, ठीक है। और उसमें क्लास पॉइंट यहाँ पे, नेसेसरी मॉडिफिकेशन शुड बी मेड टू सूट द गिवन सिचुएशन। और इसके अब देखो, एक प्रिंसिपल बना है, अब जैसे अपन ने उस प्रिंसिपल को अपन को अप्लाई करना है, पर थोड़ा सा कंडीशन में चेंजेस हैं, तो अब अपन तो नया प्रिंसिपल तो तुरंत बना नहीं सकते, तो अपन अप्लाई उसी प्रिंसिपल को करेंगे, पर अपन उसमें अगर नेसेसरी, अगर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होगी, तो हम बाद में उसको सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए तो इसको फ्लेक्सिबल बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, फिर आप यहाँ से लिखोगे नेसेसरी मॉडिफिकेशन शुड बी मेड टू सूट द गिवन सिचुएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, थर्ड क्या, इन फॉर्म ऑफ जनरल गाइडलाइंस। इन फॉर्म ऑफ जनरल गाइडलाइंस में क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूज्ड एज जनरल गाइडलाइंस। और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स को किस तरह यूज़ किया जाता है, जनरल गाइडलाइंस की तरह यूज़ किया जाता है। दे कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली एंड स्ट्रिक्टली इन टू ऑल द सिचुएशन। जो भी गाइडलाइंस दिया जाता है उसके हिसाब से इसको अप्लाई किया जाता है, ना कि ब्लाइंडली आंख बंद करके और अपन ने किसी हर सिचुएशन में इसको अप्लाई कर दिया, नहीं, इसका एप्लीकेशन सिचुएशन को देख के, समझ के उस पर अप्लाई अपन को ये करना पड़ता है, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस को देखना पड़ता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल प्रिंसिपल। डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स में क्या बोल रहा है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर advocated with increasing problems faced by managers in their working and experience involves new principles have got places, ठीक है। डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एडवोकेटेड विथ इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ जाएगा तो उसमें नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, सही बात है, टाइम चेंजेस होते जाएगा तो नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स भी तरह इंक्रीज होती जा रही है, जो मैनेजर्स को फेस करना पड़ता है जब वो प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं काम करने के टाइम, ठीक है। एज एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स न्यू प्रिंसिपल हैव गॉट प्लेस। अब एक्सपीरियंस आ गया है तो उनको उसको क्या, अब देखो जो ज़्यादातर वही काम कर रहा है और रेगुलरली वो काम कर रहा है, उसके पास अपने आप एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि उस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करेगा। तो एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंस से क्या होता है, न्यू प्रिंसिपल एक आ जाता है, ठीक है।
एज एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स न्यू प्रिंसिपल हैव गॉट प्लेस। ठीक है, एक्सपीरियंस भी एक क्या है, न्यू प्रिंसिपल है, जिससे करते करते एक्सपीरियंस आ जाता है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम को इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको छोड़ देना। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी में क्या होगा, ऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब इक्वालिटी में सारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नो वन प्रिंसिपल हैज़ ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन द अदर्स। कोई भी एक प्रिंसिपल का कोई भी ग्रेटर सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब सारे प्रिंसिपल हैं वो बराबर के हकदार हैं, बराबर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं एक बड़ा तो एक छोटा है। ठीक है, ऑल आर इक्वल, इक्वालिटी। नेक्स्ट है ह्यूमन नेचर और बिहेवियर रिलेटिव। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डील विथ ह्यूमन बींग्स एज ऑल वर्क इज डन बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल डील किससे करता है, ह्यूमन बींग से ही डील करता है, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल बने हैं उसको कौन अप्लाई करेगा, ह्यूमन ही अप्लाई करेंगे, तो उन्हीं के बेसिस पे बनाए जाएंगे ना। ह्यूमन बींग एज ऑल वर्क इज डन बाय ह्यूमन बींग्स ओनली। ठीक है, बट ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। पर क्या होता है, ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल होता है, हमें खुद नहीं पता रहता कि ये सामने वाला इंसान कब क्या कर दे। ठीक है, दे आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर इन डिजायर्ड मैनर सो डैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अचीव। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को किस तरह से बनाया जाता है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ हो, उसके तौर तरीकों समझे, अच्छे से समझ के इस तरह से उसको डिज़ायर तरीके से उसको बनाया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। तो इसमें कहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक लिखना, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दे आर डिज़ाइन से यहाँ तक। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, स्टैब्लिश करता है कॉज और इफेक्ट। कॉज मतलब कैसे हुआ और उसका इफेक्ट क्या पड़ा, इन दोनों के बीच में वो क्या करता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। ठीक है, दोनों के डिफरेंट फैक्टर्स को लिखिए, हुआ कैसे हुआ और हुआ तो क्या इफेक्ट दिया उसने। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इंडिकेट द consequences that will flow from a certain decision or action. For example, the principle of unity of command state that if there is more than one boss, confusion will occur in the minds of the employees. Here multiple command is cause और confusion is the effect. अब इसमें एक इनने कोई प्रिंसिपल है उसके बारे में समझाया है। जैसे एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला जाता है कि एक बॉस नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा बॉस होना चाहिए। पर अगर अब एक से ज़्यादा बॉस होगा तो वो सब अपनी अपनी चलाएंगे, तो जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के माइंड में कन्फ्यूजन आएगा। तो मल्टीपल कमांड की वजह से, मल्टीपल कमांड एक क्या हुआ, कॉज हुआ, कारण हुआ, जिससे कि कन्फ्यूजन हुआ। तो कन्फ्यूजन किसको हुआ, एम्प्लॉयज़ को हुआ, तो कन्फ्यूजन क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। तो वही बात कर रहा है, कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशन ये स्टैब्लिश करता है। ठीक है, अब लास्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते, बिल्कुल सटीक नहीं होते। ठीक है, दे आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अवेलेबल। जो भी सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से हमें इसको फ्रेम करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल में, द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल वेजेस हैज़ अ बेस ऑफ अ वर्किंग ऑफ टू लेबर्स, दस दे आर रिलेटिव। ये एग्जाम्पल तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुमको, यहीं तक करो। ठीक है, रिलेटिव में क्या मिलेगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं होते बिल्कुल भी। ठीक है, उनको हमेशा फ्रेम किया जाता है, फ्रेम मतलब बनाया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के, जो भी सिचुएशन अवेलेबल है उस टाइम उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन बनाया जाता है। ठीक है, ये अपना हो गया पूरा नेचर्स हो गया। ओके।